जी बोलेंगे, सुधांशु जी, सबका फेडरल होगा, आपने फिर सुधांशु जी बोलेंगे। को सुना, अब आप अनुराग भदौरिया जी को भी सुन लीजिए और फिर जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, कमाल है, अब आप सुधांशु जी बताइए, कोई बोलना है तो फिर हम लोग क्यों है भाई? एक बार फेडरल सबका डाउन करा जाएगा, फिर सुधांशु जी महाराज बोलेंगे, फिर फेडरल अप होगा, फिर सुधांशु महाराज बोलेंगे। जब सुधांशु महाराज जी कोई बोलना है तो हम लोग क्यों है भाई यहाँ पे? अनुराग भदौरिया जी, इतनी देर मानव जायसवाल जी बोल रहे थे तब भी आपको दिक्कत थी। गलत है ये। अभी तो शुभराज राय जी ने बोला तब आपने कुछ नहीं कहा। आनंद दुबे जी से शुरुआत की, आपको फिर भी दिक्कत है। टमाटर सस्ते हो जाए तो भी दिक्कत है, उज्ज्वला गैस सस्ती हो जाए तो भी दिक्कत है। इतनी दिक्कत क्यों है भाई? मैं नहीं आया हूँ भाई। अब बोले अनुराग जी। भाई दिक्कत यह है कि आप सुधांशु जी को सुनिए, आपको सुधांशु जी से ही बुलवाना है तो एक बार फेडर डाउन करवाइए सबका। सुधांशु महाराज का प्रवचन हम लोग सुन लेंगे, फिर फेडर अप कराइए, फिर सुधांशु महाराज का प्रवचन सुन लेंगे झूठा, फिर अपने चले जाएंगे, बोलेंगे भदौरिया जी मुद्दे पर आइए। सवाल किससे है? जिससे सवाल होंगे वही जवाब देगा ना। या तो आप चारों लोग तय करिए कि आप सब हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। एक अब चलिए बोलिए। अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए जी। एक बंगाल में कहते थे ना, जीत लो रे इंडिया जीत लो रे। अब वो जीत लो रे इंडिया जीतने के कगार पे है कि ये बात नाविका जी भी मान गई हैं। उन्होंने भी आस्ते से बोला महंगाई कम करने की कोशिश की गई है। वो भी जान रही हैं कि 200 रुपए जो महंगाई जो कम किया गया है ये सिर्फ कोशिश है, कि कोशिश से अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो हार पक्की इंडिया की हो चुकी है। महंगाई की कोशिश 2014 में आपका सिलेंडर 410 रुपए का था और आज आपने अगर 2023 में कितना हुआ, 930 रुपए का आपने 200 सब्सिडी कम भी कर दी। मतलब 493 रुपए का विकास अभी भी चल रहा है। 493 रुपए मतलब 56% का विकास है। सोचो आप सिलेंडर में। यह भारतीय जनता पार्टी है। और सुधांशु जी से जब पूछा जाता है कि आप बताइए, सतपाल मलिक की आज जो हमारे गवर्नर थे, सम्मान कीजिए, गवर्नर आपने बनाया था। अगर आपको लगता था कि वो इस तरह के आपको क्या योग्य समझ में नहीं आए थे, आपको उनकी योग्यता पे शक था, अगर आपको उनकी योग्यता पे शक था तो आपने उनको गवर्नर क्यों बनाया? और अगर उन्होंने गवर्नर बनाया है तो जो गवर्नर कह रहे हैं उसकी बात को मानिए। आप अपने ही बात में फंस जा रहे हो। आप इसके मतलब आपने जो गवर्नर बनाए हैं देश के अंदर में, क्या उनकी योग्यता पे आपको शक होता है क्या? कल वो कुछ भी बात कहेंगे तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने गवर्नर बनाया था। कोई विपक्ष ने, इंडिया ने नहीं कहा था कि आप सतपाल मलिक जी को गवर्नर बनाइए। और आज जो बात कहते हैं उसको गंभीरता से लीजिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, चर्चा कीजिए कि गवर्नर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। तो आप गवर्नर को भी झूठ बता देंगे। एक बात आप तो बार बार कहते थे, जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि देश के अंदर में महंगाई, क्या मुद्दे हैं देश के, हम किस मुद्दों पे आके इंडिया एक है। आज इंडिया किस मुद्दों पे, हमारे वैचारिक मतभेद हैं सभी से, हम पार्टियां आमने सामने लड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ आमने सामने चुनाव कई बार लड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी आज एक साथ खड़े क्यों? राष्ट्र के मुद्दों पे। क्योंकि राष्ट्र इस तरह से परेशान, किसान जिस तरह से कहरा रहा है। आपने उनको वादा किया था कि हम 2 करोड़ उनकी तो इनकम दुगनी करेंगे, नहीं हुआ। आपने युवाओं को झांसा दिया था कि हमको 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया आपने महंगाई कम करने की बात की थी, अब की हुई बहुत महंगाई की मार। अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार, आप जब 60-65 रुपए डीजल पेट्रोल था तब आप घूम रहे थे रोडों पे, आज 100 पार कर गया है। यह है हिंदुस्तान के साथ आपने छलावा किया है। क्या महंगाई है? आटा चावल दाल क्या महंगा नहीं है? समाज के अंदर में फीस तक महंगी हो गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बाप भी बेरोजगार है, बेटा भी बेरोजगार है। और सोचिए उस घर में क्या हालत होगी जिस घर में बाप बेरोजगार हो, बेटा बेरोजगार हो, तो उनके घर में किस तरह से चूल्हा जलता होगा, क्या चिंताएं होती होंगी। आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद बन के बैठे हुए हैं, इसलिए आपके जहन में बात नहीं आएगी कि परेशानियां क्या होती हैं लोगों के घरों में। इसलिए आप इतने डंके की चोट पे झूठ बोलते चले जाते हो। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, आज अगर इंडिया एक हुआ है तो राष्ट्र के मुद्दों पर एक हुआ है, सत्ता पाने के लिए नहीं। सत्ता पाने के लिए आप एक हुए। जो एनडीए की मीटिंग आपने नहीं की लगातार, आज आपको एनडीए की मीटिंग करनी पड़ रही है। चलिए कम से कम आप ये मत कहिएगा कि आपको समय नहीं दिया। सुधांशु जी, ये जो सवालों की झड़ी लगी है, ये इन सवालों के जवाब अब आप दे दीजिए। नाविका जी, मैं अपेक्षा करूंगा, जैसे मैंने शांति से सबकी बात सुनी, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, अनर्गल हो, वाहियात हो, मगर मैंने सुनी, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरी बात भी पूरी सुने। अनुराग भदौरिया जी ने जो बोला, मैं दर्शकों से कहता हूं, जो करोड़ों दर्शक हैं, कितना बड़ा झूठ ये सारे के सारे लोग बोल रहे हैं। इनको जाके चेक करिए। जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। 400 रुपए का सब्सिडाइज सिलेंडर था जो खत्म, जैसे हम तो एक सिलेंडर मुफ्त दे रहे थे, कल के दिन को 0 था, अब 0 से इतना हो गया ना साहब। सब्सिडी तो खत्म हो गई 2014 में।
सारे दर्शकों से कहता हूं, न मेरी बात पे मानिए ना इनकी बात पे, आपने हमने खोलिए जाके, पूरे महीना वाइज डिटेल अवेलेबल है कि किस महीने में क्या था। जनवरी में 1241 रुपए का सिलेंडर था, यानी आज इस बुरे दौर के बाद भी हम 1100 रुपए पे रखे थे, जहां आप छोड़ गए थे उससे ज्यादा। अब दूसरी बात, सुभाष राय जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन था। मैंने तो बोला मान्यवर, जहां राष्ट्रपति शासन ना भी, मुख्यमंत्री को नहीं पता होता कि उसके एरिया में से पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट कहां हो रही है। भाई मैंने कौन सी गलत बात बोली? कौन से गवर्नर के पास, सीएम के पास इतना बड़ा जहाज होता है 400 लोगों को भेज दे? कौन सी गलत बात बोली? जहाज लेना होगा तो डीजी सीआरपीएफ को बोलेगा कि गवर्नर को बोलेगा भाई? इसलिए बात को हवा मत बोलिए। और दूसरा, सुभाष राय जी, मैं ससम्मान आपसे कहता हूं, आपके मुंह से क्या निकल गया? ऐसी बचकानी बात कांग्रेस को नहीं करनी। आवश्यक वस्तु अधिनियम इसलिए है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत ना बढ़े। 1955 यानी 1955 से कीमत नहीं बढ़ी। अरे जनाब, आवश्यक वस्तु अधिनियम कीमत रोकने के लिए नहीं था, होर्डिंग रोकने के लिए था कि कोई व्यक्ति आटा, दाल, चावल जैसी चीजों को रोक ना सके। और उस नियम से यह प्रभाव पड़ा कि जब शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे यूपीए 2 में, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इनकी सरकार से कहा कि इतना अपने सरकार के पास अनाज आ गया है कि वो सड़ रहा है, खुले में पड़ा हुआ, कम से कम गरीबों में बांट दो। उस समय भी आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम लगा रखा था कि उसे मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम कीमत रोकने के लिए नहीं था, इनके लिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितनी भी बातें तथ्यात्मक हैं, इसलिए ये लोग इतना बिलबिला जाते हैं किसी विषय के ऊपर। अनुराग भदौरिया जी को तो देखिए, अरे वो उनके साथी बोल रहे थे, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा। सोचिए, ये डिबेट में साथ में नहीं है, गठबंधन में क्या साथ में होंगे, दर्शकों के सामने दिखाई पड़ गया। मानव जायसवाल जी, आपका काउंटर क्या है? अच्छा ठीक है मैडम, इनसे पूछिए कि 2014 में बैरल पर बैरल कितना डॉलर था और कैसे तुलना करी जाती है, कैसे प्राइसिंग की जाती है। आज क्या बैरल है, कितना टैक्स आप वसूलते हैं, उस समय सेस कितना रुपया था, 2, 3, 4, 5 सवाल हो गया, जवाब दीजिए सुधांशु जी। खत्म नहीं हुआ है। लगान पर लगान जो आप वसूल रहे हैं, 30 लाख करोड़ के ऊपर आपने पैसा वसूल लिए, 100 लाख करोड़ के ऊपर। ठीक है, आपने सवाल पूछा, सुधांशु जी जवाब। सुधांशु जी जवाब। अंग्रेज लोग रानी को देते थे, या अदानी को दे रहे हैं, ये है इनका चर्चा। मुझे लगता है फिर अले भैया, काहे आप मार इतना उतना शांत भाव से भी बात कही जा सकती मानव जी। अब मैं जवाब देता हूं जनाब। उस जमाने में जो आप कह रहे थे ना कि कितने का बैरल का पेट्रोल था, तो ये मैं ये भी जवाब देना चाहता हूं, भूल गए? 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड लिए थे, जो 2026 में ब्याज सहित चुकाने। आपको तो पता था आपकी सरकार नहीं रहने वाली है, हमें तो पता 2026 में भी हम ही रहने वाले हैं। तो उसके लिए पैसा बचा के भी तो रखना है, क्योंकि आपने तो क्या किया, उधार ले और घी पियो। आपने ले लिया 1,40,000 करोड़। मानव जी, आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुनने की भी शक्ति रखिए। ये बीच बीच में बोलना सही डिबेट का आचरण नहीं है। सुन लीजिए, आप ही बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई तरीका ठीक नहीं है। हाँ, सवाल पूछा है तो सुनना पड़ेगा। अगर काउंटर होगा तो मैं आपको समय दूंगी। मैं कह रहा हूं दर्शकों, अगर काउंटर होगा समय दूंगी। झूठ 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 के लोग बोलते चले जाते हैं।